हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आया हूँ डीसी वर्सेस वैम्पायर का 9th एपिसोड। तो यार अब तक आपने देखा कि ग्रीन एरो किसी को मारने के लिए चला जाता है, तो वही बैटगर्ल, ब्लैक कैनरी, हार्ली क्विन और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर गॉथम में वापस आते हैं और सुपरगर्ल, स्टील, जैना और ब्लैक पैंथा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम बवाना बीस्ट को देखते हैं जो वैम्पायर है, और वो स्मॉल वेल में आता है और देखता है कि वहाँ खाना बन रहा था, और वो ये देखकर कहता है कि ये अभी तक गर्म है, यानी कि ह्यूमंस यहाँ थे। जिस पर दूसरा वैम्पायर कहता है कि मालिक को ऑर्डर आया है कि इस इलाके के आसपास भी इंसान नहीं दिखना चाहिए। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले एक एरो आकर उसे लगता है और वो वही फटकर मर जाता है। तभी बवाना बीस्ट ये देखकर बाकी वैम्पायर से कहता है कि जल्दी बाहर चलो और जितने भी ह्यूमंस हैं उन्हें खत्म कर दो। लेकिन तभी एक और एरो आता है और वहां पे रखे गैसोलीन से लग जाता है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है और सारे के सारे वैम्पायर्स मार जाते हैं। लेकिन बवाना बीस्ट उस ब्लास्ट से बच जाता है, लेकिन उसके पैर खत्म हो चुके थे, इसलिए वो रेंगते हुए बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने ग्रीन एरो खड़ा था, जो कहता है कि तुम्हें ये पसंद आया ना, मेरा इन्वेंशन जिसमें मैंने गैसोलीन और होली वाटर को मिलाया था। लेकिन तुम्हें मैं जिंदा छोड़ता हूँ ताकि तुम जाके अपने मालिक को बताओ कि मैं उसके लिए आ रहा हूँ। जिस पर बवाना बीस्ट कहता है कि उसे बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा और तुम्हें भी वैसे ही मारेगा जैसे तुम्हारे दोस्तों को मारा है। लेकिन तभी ग्रीन एरो उस पर भी एक एरो मारता है और बवाना बीस्ट को जला डालता है और वहां से जाने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम कोरल से देखते हैं जिसमें सुपरगर्ल, जैना, ब्लैक मैंटा और स्टील ट्रैवल कर रहे थे। तभी ब्लैक मैंटा कहता है कि उठ जाओ, जिस पर स्टील कहता है कि क्या हम पर फिर से अटैक हुआ। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि नहीं, लेकिन उन दोनों को आराम करने दो। जिस पर स्टील कहता है कि हम कहाँ आ गए हैं। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि खुद ही देख लो। तब स्टील देखता है कि वे लोग ऑस्ट्रेलिया आ चुके थे। तब स्टील पूछता है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया है, जिस पर ब्लैक मैंटा हाँ कहता है। जिस पर स्टील कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। जिस पर स्टील कहता है कि अब तक का सफर बहुत मुश्किल था। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि नहीं, मुश्किलें तो अब शुरू होगी। तभी वे लोग देखते हैं कि उनके सामने एटलांटियंस की आर्मी आ गई थी, जो सब के सब वैम्पायर्स है। यहाँ गौतम सिटी में घुसने के लिए बैटगर्ल और उसकी टीम रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी हार्ली क्विन कहती है कि ये रास्ता भी काम का नहीं है। जिस पर ब्लैक कैनरी हार्ली से कहती है कि और कितने रास्ते जानती हो। जिस पर हार्ली कहती है कि ये आखिरी रास्ता था। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्मॉल वेल में एक कैंप देखते हैं जहाँ पर बहुत से ह्यूमंस को रखा गया था। यहाँ दरअसल में वैम्पायर्स इंसानों की खेती कर रहे थे। वैम्पायर्स उन्हें यहाँ रखकर उनका खून लेते थे। तभी एक इंसान उन वैम्पायर से कहता है कि हमें खाना चाहिए, हमें भूख लगी है, और फिर तुम हमारा खून पी रहे हो। जिस पर वो वैम्पायर गार्ड कहता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम सबको हम अपना भोजन बना देंगे। तभी एक लड़का आगे आता है और कहता है कि हम माफी चाहते हैं। जिस पर वो वैम्पायर गार्ड कहता है कि तुम बहुत सयाने बन रहे हो। लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड को एक एरो लग जाता है और वो वैम्पायर मारा जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो लड़का दूसरे गार्ड को पकड़ लेता है और ग्रीन एरो उसे भी एरो मारकर मार डालता है। तभी ग्रीन एरो आगे आता है और कहता है कि मदद के लिए शुक्रिया। जिस पर वो लड़का कहता है कि संभल कर रहना, उनकी हियरिंग हमसे ज्यादा अच्छी है। तभी वो लड़का कहता है कि मैंने उसे अलार्म बजाने से रोक लिया है, लेकिन वे लोग किसी भी पल यहाँ आएंगे, तो अगर तुम हमें बचाने आए हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद की रक्षा करनी होगी। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो बड़ा आदमी कब बाहर आएगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि अभी उसका समय हो गया है। तभी दो और वैम्पायर वहां आ जाते हैं, लेकिन ग्रीन एरो उन्हें मार डालता है और उस बच्चे से कहता है कि मैं वापस आऊंगा तुम सबको छुड़ाने के लिए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टील, सुपरगर्ल, जैना और ब्लैक मैंटा वैम्पायर से लड़ रहे थे। तभी जैना कहती है कि ये वाले वैम्पायर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग है। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है कि वो इसलिए क्योंकि ये सारे वैम्पायर्स एटलांटिस के रॉयल गार्ड्स थे। तभी स्टील और ब्लैक मैंटा कुछ देखते हैं और तब स्टील ब्लैक मैंटा से पूछता है कि क्या ये वही है। जिस पर ब्लैक मैंटा कहता है हाँ ये वही है। और तब वे लोग देखते हैं कि अब वहां पर एक्वामैन आ चुका था, जो वैम्पायर बन चुका है, और वो अपने साथ
वहाँ बाढ़ ले आता है। तभी स्टील सुपरगर्ल से कहता है कि जल्दी से उस रस्सी को पकड़ लो वरना डूब जाओगी। लेकिन तभी वो बाढ़ सबको बाहर डालती है, पर ब्लैक मैंटा उस बाढ़ से बाहर आता है और कहता है कि मेरा सामना करो भगोड़े। तभी एक्वामैन ब्लैक मैंटा की ओर देखता है और कहता है कि तुम असली ब्लैक मैंटा नहीं हो, क्योंकि वो तो शुरुआत में मारा गया था और तुम उसके कॉस्ट्यूम के अंदर कोई और हो जो उसकी तरह बनना चाहता है। तो मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तभी ब्लैक मैंटा अपना मास्क हटाती है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा है, जिसे देखकर स्टील, जेना और सुपरगर्ल भी हैरान थे। तभी एक्वामैन कहता है कि मेरा तुम, जिस पर मेरा कहती है कि बात मत करो मुझसे, क्योंकि तुम मुझे अब जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ। यहाँ स्मॉलविल में 2 वैम्पायर गार्ड्स को उनका लीडर कहता है कि 2 गार्ड्स गायब हो चुके हैं। लेकिन तभी ग्रीन एरो उस पर भी एरो मारता है और उसे खत्म कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। तभी गेट खुलता है और उसमें से बहुत सारे वैम्पायर्स बाहर निकलते हैं, जिन्हें देखकर ग्रीन एरो कहता है कि उससे मिलने के लिए मुझे और कितने लोगों को मिट्टी में मिलाना होगा। यह कहते ही ग्रीन एरो सारे वैम्पायर्स को मार डालता है। लेकिन तभी उसके सामने लूज कैनन आ जाता है, जिसे देखकर ग्रीन एरो कहता है कि मैं इस बड़े आदमी से मिलना नहीं चाहता हूँ। तभी लूज कैनन कहता है कि तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था आर्चर, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी यही कहती है। जिस पर लूज कैनन कहता है कि तब तो तुम्हें कैनरी की बात मान लेनी चाहिए थी। ये कहते ही लूज कैनन अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीन एरो उसे एक ही पल में खत्म कर देता है। तभी लूज कैनन अचानक से ग्रीन एरो को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि तुम जैसे लोग कभी नहीं सुनोगे। ये कहते ही ग्रीन एरो अपना एरो निकालता है और लूज कैनन पर मारने वाला ही था कि तभी हॉकमैन ग्रीन एरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाता है और कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा। यहाँ मेरा एक्वामैन से लड़ते हुए पानी में गिर जाती है। तभी सुपरगर्ल कहती है कि हमें उसे बचाना होगा। ये कहते ही जेना उसे बचाने जाती है, लेकिन स्टील जेना से कहता है कि नहीं, जाना मत, जिस पर जेना कहती है कि वे लोग उसे मार देंगे। जिस पर स्टील कहता है कि हमें सुपरगर्ल को लेकर जाना होगा और वैसे भी मेरा हमें समय दे रही है यहाँ से भागने के लिए। लेकिन तभी उनके सामने एक्वामैन आ जाता है और कहता है कि सुपरगर्ल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि काश मैं भी ये कह पाती। तभी एक्वामैन सुपरगर्ल से कहता है कि तुम कमजोर हो, इसलिए हमारी तरह वैम्पायर बन जाओ, जैसा कि तुम्हारा भाई सुपरमैन बन गया है। जिस पर सुपरगर्ल कहती है कि तुम इससे भी अच्छे हो आर्थर। लेकिन तभी जेना पानी से बियर बनकर एक्वामैन पे अटैक करती है, लेकिन एक्वामैन जेना को एक ही पल में मार डालता है। ये देखकर सुपरगर्ल चिल्लाती है, लेकिन तभी स्टील अपना हैमर एक्वामैन के मुंह पर मारता है और उसे दूर फेंकता है। लेकिन तभी एक्वामैन दोबारा खड़े होकर स्टील का हैमर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम स्ट्रांग हो पर मेरे सामने कुछ नहीं। जिस पर स्टील कहता है कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। ये कहते ही वहाँ मीरा आ जाती है और एक्वामैन पर अटैक करती है, जिसके कारण बोट टूट जाती है और स्टील और सुपरगर्ल नीचे पानी में गिर जाते हैं। तभी सुपरगर्ल देखती है कि उसका पैर रस्सी में फंस गया है और वो डूबने लगती है। तभी सुपरगर्ल स्टील को मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन स्टील के आने से पहले वो नीचे डूबने लगती है। यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर एक बोट लेकर आता है। तभी बैटगर्ल कहती है कि हम पानी के रास्ते से गौथम जाएंगे और फिर पहुंचते ही बोट को डुबा देंगे और कहीं छुप जाएंगे। जिस पर हार्ली पूछती है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो। जिस पर ब्लैक कैनरी कहती है कि ऐसा हुआ तो हम लड़ेंगे। लेकिन तभी उनके सामने रॉबिन आ जाता है, जो वैम्पायर है, और वो कहता है कि अगर तुम लड़ने गए तो मारे जाओगे। रॉबिन को वहां देखकर बैटगर्ल कहती है कि डेमियन, तुम जिंदा हो। जिस पर फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, वो एक वैम्पायर है। जिस पर रॉबिन कहता है कि हाँ, मैं वैम्पायर हूँ, लेकिन अब मैं ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूँ इन सब को रोकने में। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and